बात यूपी की करते हैं। यूपी के बहराइच से एक बड़ी खबर, जहां दुर्गा विसर्जन जुलूस पर पथराव, फायरिंग से भारी तनाव। गोली लगने से एक युवक की मौत हुई। उसके शरीर पर 13 से अधिक घाव थे। उसकी मौत की सूचना मिलते ही लोगों में आक्रोश फैल गया, तोड़फोड़ शुरू हुई। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बहराइच सीतापुर हाईवे जाम कर दिया। मेडिकल कॉलेज में भी पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। वहीं जो महसी चौकी इंचार्ज हैं उनको सस्पेंड किया गया, एसओ को सस्पेंड किया गया। सीएम योगी ने कहा, माहौल बिगाड़ने वाले छोड़े नहीं जाएंगे। परिवारजन कह रहे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग है। विसर्जन के दौरान ही ये फायरिंग और पथराव की खबरें आई। एक शख्स की मौत के बाद लोगों का गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। हालांकि 2 लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी और वहां पर स्थिति को नियंत्रण में करने की पूरी कोशिश सुरक्षा बलों के द्वारा। ये आगजनी की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जब यह आक्रोश लोगों के अंदर बढ़ा, क्योंकि एक युवक की जानकारी मिली मौत की। उसके बाद से तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। विसर्जन के दौरान फायरिंग और पथराव से दरअसल बवाल मचता हुआ बहराइच में, जहां पर आप देखिए पुलिस के सामने एक दूसरे से हाथापाई करते हुए भी उस वक्त लोग नजर आए। भारी तैनाती वहां पर पुलिस की गई है। कुछ अधिकारी सस्पेंड भी किए गए हैं और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी इसके पीछे होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। राजगंज क्षेत्र जो मेसी तहसील में पड़ता है, वहाँ से एक मुस्लिम क्षेत्र से गुजरते हुए तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ। उसमें एक व्यक्ति पर हमला किया गया हिंदू पक्ष से, जिसकी मृत्यु हुई। उसी के बाद ये तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। इस पर तत्काल प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। वहाँ पे लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और सभी जगह जहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ है, स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है। पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है और हम सभी लोग मौजूद रह के सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा न आने पाए। आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारे सहयोगी बहराइच से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, इस वक्त स्थिति क्या है, जरा वो बताइए। क्या कोई गिरफ्तारी हुई है और हालात ये कैसे उस वक्त बिगड़े? देखिए अर्पिता, इस वक्त मैं उनके गांव में मौजूद हूं। जो मृतक है रामगोपाल मिश्रा, और यहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं, चूंकि यहाँ के परिवार वालों ने मना कर दिया है कि वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। और ऐसे में इस सभी बॉडी को लेकर, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ था सुबह, उसके बाद बॉडी घर भेजी गई थी अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन अंतिम संस्कार को तैयार नहीं है घर वाले और वो अब लेकर गए हैं तहसील पर, क्योंकि वहीं पर फैसला होगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होती। पुलिस प्रशासन भी वहीं पर पहुंचा है और ऐसे में पूरा बवाल उस समय शुरू हुआ था। अगर मैं आपको बताऊं कि जब मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम चल रहा था, यानी कि मूर्ति विसर्जन किया जाना था, उस समय जुलूस निकल रहा था और जहां पर जब डीजे की म्यूजिक को लेकर वाद विवाद शुरू हुआ और वाद विवाद शुरू होने के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पर मृतक रामगोपाल मिश्रा खुद मौजूद था और उसको आरोप है कि जो वहां की भीड़ थी, वहां के लोग थे, जो आरोपी थे, उन्होंने गोलियों से छलनी किया, यहां तक आरोप था। आरोप यह भी है कि उसको ले जाकर बर्बरतापूर्वक उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे गांव में, यानी महसी का ये जो तहसील है वहीं पर ये गांव है और उसी गांव में लोगों में काफी रोष है। सब अभी भी शासन और प्रशासन के खिलाफ खड़े हुए हैं। मानना यही है कि वो तब तक नहीं करेंगे अंतिम संस्कार जब तक पूरी तरीके से वो सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं। और ये भी कहा गया है कि सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि इसमें पुलिस की भी एक लापरवाही निकलकर सामने आई है और बताया गया है, आरोप लगा है कि पुलिस अगर चाहती तो इस पूरे प्रकरण को रोक सकती थी, लेकिन उल्टा उसने उन मूर्ति विसर्जन करने वालों पर लाठीचार्ज किया और कहीं ना कहीं उसके बाद इस तरीके की भगदड़ हुई और वो जो आरोपी इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।